शुरुआत हमेशा की तरह सद्गुरु वंदना से ही करेंगे। तो जिनको बोलते आता उन्होंने बोलना है, जिनको नहीं आता उन्होंने हाथ जोड़ना है। सद्गुरु वंदना। प्रथम वंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी, जिन मेटिया भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन, अनंत कोटि जन सार। जाकी पदरज परसता, हंस उतरज विकार। शरणो सतगुरु दयाल को, मुख करि धैर्य परिणाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुकराम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाय। सात समुंदर स्याही करूं, सतगुरु गुण लिखा न जाय। सतगुरु मेरा सूरमा, करे सबल की छोड़। मारे बोला ज्ञान का, हरे भरम की घोर। नमो नमो सुख राम जी, राम संत गुरुदेव। जन राघव वंदन करे, चरण कमल की सेव। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूपी संत राधा किशन जी साहेब ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सत्स्वरूप राम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम महाराज रामदास। सभी को रामदास राम। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका जो पद है, डूबा था देह माया, वह पद हम आज देखने वाले हैं। तो इस पद में गुरु महाराज सभी जीवों को क्या समझाते हैं, देखिए। आदि से दो पद चले आ रहे, एक है सतत स्वरूप का पद और एक है ओंकार पारब्रह्म। ये सतत स्वरूप का पद जो है, ये आदि अनादि से, ये कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। ऐसा कोई समय नहीं था कि यह पद नहीं था। ऐसे ही ओंकार पद है। तो ये जो ओंकार है, इस ओंकार में वहाँ पे ना सुख है ना दुख है, ऐसा वो देश है। तो सबसे पहले इस धरती पे जो जन्म लेने से पहले वह ओंकार पारब्रह्म में था। वह ओंकार में सूक्ष्म अवस्था में था। वहाँ पे जीव को ना सुख था ना दुख मिलता था। इसे चाहना तो सुखों की थी, जीव को चाहना सुख की थी, लेकिन वहाँ पे ना सुख था ना दुख था। इसी चाहना को लेकर यह जीव इस जगत में, मतलब पार ब्रह्म और त्रिगुणी माया, इनसे उपजे हुए 3 लोक 14 भवन में के मृत्यु लोक में 3 लोक 14 भवन और 3 लोक 14 भवन में के जो मृत्यु लोक है, उस मृत्यु लोक में इस जीव ने जन्म लिया, यहाँ पे आया। चाहना क्या थी इसे? सुख की। सुख की चाहना से ही यह इस धरा पे आया। और इस धरा पे आने के बाद क्या हुआ? त्रिगुणी माया के विकारी वासनाओं में यह जीव अटक गया। चाहना सुख की थी, लेकिन सुख तो मिला नहीं, जीव इसमें अटक गया और महादुख में पड़ गया। महादुख से यह जीव निकलना चाहता था, लेकिन निकल नहीं पाया, वह दुख में पड़ गया।
जैसे समुद्र में बड़े बड़े डोह होते हैं, समुद्र रहता है ना, उसमें अंदर बहुत बड़े बड़े डोह रहते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई अटक गया, उस डोह में कोई फंस गया, तो उसे कौन निकाल सकता समुद्र से? जो समुद्र के बारे में जानकारी रखता होगा, जो गोताखोर है, जो समुद्र के बारे में सब जानता है, जो गोताखोर है, वही उस डोह में से इस जीव को निकाल सकता जो वहाँ पे अटका हुआ है। ऐसे ही हमारा जो इस त्रिगुणी माया के वासना विकारों में, इस भवसागर में यह जीव अटका हुआ है। तो इस भवसागर में जो डोह है, वह डोह कौन से है? तो यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और शुभ अशुभ, पूजा पाठ, व्रत, तीर्थ, उपवास, इन डोहों में यह जीव अटकते गए। वासनाएं जीव को इस भवसागर से डोह में डुबाती रही। वह जो वासना है, वह जीव को इस डोह में डुबाती रही। यह सभी डोह इसमें है, इसमें सभी जो अटक रहे हैं। देखिए जगत में क्या चल रहा है, काम, क्रोध, लोभ में ही बहते जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ये समझाते, तो इसमें से निकालने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, लेकिन तभी मेरे सद्गुरु ने मुझे वहां से निकाला। यह जो पद है, और वो कैसे निकाला, वह भी गुरु महाराज इस पद में हमें समझाएंगे। तो यह जो पद है, आदि सद्गुरु सुखरामदेव महाराज इन्होंने खुद के आधार से हमें समझाया है कि जैसे मेरे गुरु ने मुझे इस भव से, इस डोह से कैसे निकाला, यह बात इस पद में गुरु महाराज ने समझाई हुई। तो वह पद आज हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, डूबा था दे माया नहीं तरफ, डूबा था दे माय, मारा सतगुरु काढ़्या नहीं तरफ, डूबा था देह माय। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्या। काम क्रोध मद लोभ में हो, सब जग डूब्या। सतगुरु हेरो पाणियो, सतगुरु हेरो पाणियो, मेरा सुन्यो जाय, डूबा था दे माया नहीं तरफ, डूबा था देह माय। दोइने जा गुरु लाइया हो, पीढ़िए का बनाय। दोइने जा गुरु लाइया हो, पीढ़िए का बनाय। दोइना से जाई से जा काढ़िया हो, जतन किया बहु भार। से जाई से जा काढ़िया हो,
निसरणी होया चढ़ा गया हो सतपुरा के परता निसरणी होया चढ़ा गया हो सतपुरा के परता जनसो का देवा जी पहुँचिया हो जनसो का देवा जी पहुँचिया हो जानिया जाना डूबा था देवा माया नहीं तर डूबा था देवा माय महाराज सतगुरु काढ़्या आया नहीं तर डूबा था देवा माय। देखिए गुरु महाराज इस पद में क्या समझाते हैं हमें। डूबा था देह माय नई तरफ डूबा था महाराज सतगुरु काढ़्या आय नई तरफ डूबा था। जो इस धरती पे जन्म लेके आया उसे नरक 84 लाख योनि का दुख भोगना ही पड़ता है अपने अपने कर्म के हिसाब से। यही तो डोह है, इसी डोह में बार बार मैं डूब रहा था। देखिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। जो इस धरा पे आया हुआ है उसे जन्म लेके आया हुआ जो है जिसने जन्म लिया है उसे जन्म लिया सो मरना पड़ेगा। जिसने जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। तो मरने के बाद उसका क्या होगा, या तो वो कर्म के हिसाब से अपने अपने कर्म के हिसाब से 84 लाख योनि में जाएगा या नरक में जाएगा या देवलोक में जाएगा, जिसने कैसे कर्म किए उस हिसाब से। लेकिन ये भी डोह ही है क्योंकि इसमें से हम निकलना चाहते हैं। इस जू की जो चाहना है वह चाहना क्या है, इसे चाहिए परम पद, उस अमर लोक का सुख, इसे अमर सुख चाहिए। मैंने शुरू में ही बताया कि जू की चाहना थी सुख की। इस धरा पे आने का प्रयोजन ही उसका सुख था और सुख के लिए वह यहाँ पे आया। जब वह होता पार ब्रह्म में था तो उस जू के साथ 5 आत्मा और मन थे और यह 5 आत्मा सुख चाहती थी। यह 5 आत्माओं का सुख इसे चाहिए था और यह सुख के लिए यह मन उसे वहाँ पे निश्चित होकर बैठने नहीं दे रहा था। इसीलिए तो वो इस धरा पे आया, उनका पार ब्रह्म और त्रिगुणी माया का जो उपजा हुआ, त्रिगुणी माया से उपजा हुआ जो देश है यह मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में वह आया। और आने के बाद यहाँ पे देख रहा है तो क्या है, यह डोह है, यानी समुद्र में जैसे डोह रहते वैसे यह भवसागर का यह डोह है। यह डोह जो है यह है जन्मना, मरना, नरक में जाना, यह डोह में से यह निकलना चाहता। तो गुरु महाराज कहते हैं तो सद्गुरु ने उसे सतपद का अनुभव ज्ञान देकर उसे इस डोह से निकालना चाहा। फिर सद्गुरु ने क्या किया, सद्गुरु इस जीव को मिल गए। लेकिन सभी को मिले हुए हैं क्या जीव? सभी जीवों को सद्गुरु मिले क्या? इस जगत में जीवों की कमी क्या? जीव तो बहुत सारे, लेकिन जो उंगली पे गिने जाएंगे इतने ही जीव है जो सद्गुरु के शरण में आए हुए। तो जो सद्गुरु के शरण में आए हुए हैं उन्हीं जीवों को सद्गुरु ने अनुभव ज्ञान सुनाया, उस अमरलोक का, उस सतलोक का, उस परम पद का ज्ञान सुनाया कि जिस लोक में जाने के बाद इस जीव को खाली सुख ही सुख मिलेगा, इससे थोड़ा सा भी वहाँ पे दुख नहीं मिलेगा। ऐसे सुख में जाने का जो रास्ता है, जो ज्ञान है, वह सद्गुरु ने जीव को बताया। अगर सद्गुरु उस आनंद पद का अनुभव ज्ञान नहीं देते थे तो मैं फिर से इस भवसागर में, इस संसार के भवसागर रूपी डोह में मैं फिर से डूब जाता था। गुरु महाराज खुद की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर मुझे सद्गुरु नहीं मिले होते तो मैं इस भवसागर के इस डोह में मैं भी डूब गया होता।
लेकिन सद्गुरु मिलने से उन्होंने जो अन्वय ज्ञान सुनाया, वो ज्ञान सुनने से मेरी आत्मा जो है वो चेतन हो गई। आत्मा चेतन हो जाने से उसने सद्गुरु के बताए हुए ज्ञान के आधार से वो स्मरण किया, भजन किया और उसी राह पे चली जो राह सद्गुरु हमें बताते हैं। तो गुरु महाराज यही बताते हैं इस साखी से कि यह जो मेरा देह यह डूबने वाला था, लेकिन सद्गुरु ने अनुभव ज्ञान देकर मुझे इस डोह से निकाला। डूबा था देहमान नहींतर डूबा था मारा सतगुरु काढ़्या नहींतर डूबा था। अगर सद्गुरु नहीं मिलते तो डूबने ही वाला था। अभी अगले साखी में गुरु महाराज क्या समझाते देखिए। काम क्रोध मद लोभ में हो सब जगह डूब्यो है, सतगुरु हेलो पाड़िया हो मेरा सुनो वाजा। सारे जगत के नर नारी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहम के डोह में डूब रहे हैं। यह जो जगत के नर नारी यह इन्हीं बातों में डूब रहे हैं। सद्गुरु आवाज दे दे के, क्योंकि सद्गुरु जो है यह क्या है, दाता है, इनको जीवों की दया आती। सद्गुरु गुरु महाराज कहते हैं इस साखी में, मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी। मोको दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी। सात स्वरूप की भगति बिना रे फंद पड़े सिर बारी। सात स्वरूप की भगति बिना रे फंद पड़े सिर बारी। क्या कहते गुरु महाराज, मोह को दया तुम्हारी आवे सुन लीजो नर नारी। हे जगत के नर नारी सुन लो, यह जो डोह है इस डोह में आप डूब जाओगे, इस डोह में से निकलना नहीं होगा। सद्गुरु आवाज दे दे के जीवों को समझा रहे हैं, अगर सत स्वरूप की भक्ति बिना रे फंद पड़े सिरवारी। कौन सा फंद पड़ने वाला है? यह जन्म मरण का, आवागमन का और 84 लाख योनि का, माता के गर्भ में जाके नरक का दुख भोगने का। नरक कहीं बाहर है क्या? हम सोचते हैं हम तो सभी शुभ कर्म ही करते, तो हम नरक में क्यों जाएंगे? लेकिन गुरु महाराज बताते नरक कहीं बाहर नहीं है, माता के गर्भ में जब यह जीव रहता है वहीं पे नरक है। क्योंकि वहाँ पे जठर अग्नि की ताप, वहाँ पे एक बाजू में मलमूत्र की थैली, और ऐसी जगह में यह जो वहाँ पे एक एक दिन गिनते रहता, एक एक क्षण एक एक पल इसे बहुत कठिन होता है। तो ये खाली अपनी माता के गर्भ में ही है क्या? मानव देह में आए हुए माता के गर्भ में ही यह दुख है क्या? तो नहीं, 84 लाख योनियों में हर एक माता के गर्भ में जाते तो नरक का दुख भोगते। गुरु महाराज यही समझाते, सता स्वरूप के भगति बिना रे फंद पड़े सिर भारी। बहुत बड़ा फंद गले में पड़ने वाला है। अगर चेत सकते हो तो चेत जाओ, और अगर नहीं चेतेंगे तो क्या होगा? डूबा था डेहमान नहीं तो डूबा था, डूबने वाले भी। समुद्र में से निकालने के लिए गोताखोर तो आ गए, जैसे हमारे लिए हमारे सद्गुरु महाराज आ गए इन जीवों को निकालने के लिए। जब यह जीव त्राहिमाम हो रहे थे, जब यह दुख से पीड़ित हो रहे थे, जब इन जीवों ने आवाज लगाई, जब जालिम के त्रास सु हंसा करे पुकार। जब जालिम के त्रास सु हंसा करे पुकार। सतगुरु साहेब आविया ले जन को अवतार। भजले राम राम ओ प्राणी भजले राम राम। क्या कहते हैं गुरु महाराज? जम जालिम के त्रास सु हंसा करे पुकार। इन जीवों ने जब आवाज लगाई, तब सद्गुरु सुखराम जी महाराज इस सुखों के देश को छोड़कर इस धरा पे आए। किसके लिए आए? हम जीवों के लिए आए। इन जीवों को इन दुख
में से, इन दोहों में से निकालने के लिए सद्गुरु महाराज इस धरा पे आए। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि सारे जगत के नर नारी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इस दोह में डूब रहे हैं। मैं भी इस जगत के नर नारी समान डूब रहा था। जब मुझे मेरे सद्गुरु नहीं मिले थे तब मैं भी डूब रहा था, लेकिन सद्गुरु ने मुझे ज्ञान देकर निकाला। तभी सद्गुरु ने काम क्रोध लोभ मोह मत्सर द्वेष अहम इन विकारों से कैसे निकाला जाए यह समझने का ज्ञान मुझे दिया। यह समझ मेरे में आई, यह समझ मुझे दी। उस सतह पद के आनंद पद की प्राप्ति का उपदेश मुझे गुरु महाराज ने किया। अगर तू इस दोह में से नहीं निकलेगा, अगर वो गुरु महाराज बताते ज्ञान से कि वो मैं सत्य ज्ञान तुझे बता रहा हूँ, उस परम पद में जाने का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, अगर तू अभी भी नहीं समझेगा तो उस तुझे इस दोह में डूबना है, डूबना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं, और मैंने जाकर वह ध्यान देकर सुना। जब गुरु महाराज ने उनको वह अनुभव ज्ञान सुनाया, उस सतलोक का ज्ञान सुनाया, तो वह ज्ञान गुरु महाराज कहते हैं मैंने खुद ध्यान देकर सुना। गुरु महाराज यह जो जगत में आए इन जीवों को दुख से निकालने के लिए, क्योंकि गुरु महाराज कैसे हैं, वह तो दाता है, उनको जीवों का दुख देखा नहीं जाता। गुरु महाराज दाता है। संत कबीर जी हमें एक पद में समझाते हैं, गुरु समान नहीं दाता जुग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। सारा शब्द सता गुरु जी रामानो, सारा शब्द सता गुरु जी रामानो, सत में जाय समाता जुग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जुग में, गुरु समान नहीं दाता। फिर गुरु ने क्या किया, कौन सा ज्ञान दिया हमें, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, बलि बताई बाता, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, बलि बताई बाता। काम क्रोध ने कैद कर राखो, काम क्रोध ने कैद कर राखो, मारो लोभ ने लाता जुग में, गुरु समान नहीं दाता, गुरु समान नहीं दाता जुग में, गुरु समान नहीं दाता। देखिए ऐसे गुरु हमारे दाता है, जिन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया। जगत में अगर कोई हमें दानी मिलता है, दाता मिलता है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, ज्यादा से ज्यादा उसके पास जो होगा प्रॉपर्टी वगैरह धन दौलत इतना ही वो दे सकता है। लेकिन गुरु महाराज जो है ये ऐसे बड़े दाता है कि इन्होंने 3 लोक 14 भवन हमें दान में दे दिया, इसका मालिक हमें बना दिया। ऐसे सुख के दाता आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हैं, और वह यह ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो इस भव से, इस भव सागर में जो डोह है, इस डोह में से निकलने का ज्ञान आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज हमें दे रहे हैं। तो इस साखे में गुरु महाराज यही समझाते हैं कि काम क्रोध लोभ में हो सब जगह डूबे आए, और सतगुरु हेलो पाड़िया हो मेरा सुनो आ जाए। सदगुरु ने हेला, हेला मतलब क्या, आवाज लगाई, आवाज दे देकर इन जीवों को आवाज लगा लगा कर समझाया। गुरु महाराज एक पद में कहते
हेला दे दे संत पुकारे, हेला दे दे संत पुकारे, काला चाणक मारे रे लो, काला चाणक मारे रे लो, हेला दे दे संत पुकारे। ऐसे सद्गुरु सुखराम जी महाराज आवाज दे देकर इन जगत के नर नारियों को समझा रहे हैं कि अरे बाबा इतने गाफिल मत रहो, यह जो देश है जहाँ पे तुम बैठे हुए हो, यह जो देश है यह इसका नाम है मृत्यु लोक। इस मृत्यु लोक में हम इतने गाफिल बैठे हैं, यहाँ पे काल का राज चलता है, यहाँ काल रात दिन घूमते रहता है, जीवों को कैसे जकड़ में ले, कैसे इनको अटकाए, यही वो देखता है। तो गुरु महाराज यही समझाते हैं कि यह काल का देश है, इसमें इतने गाफिल मत रहो, इसमें से निकालने के लिए मैं तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ, तो निकलो और यह जो मैं सत ज्ञान बता रहा हूँ वह सत ज्ञान धारण करो, उस ज्ञान को धारण करके उस देश में चलो। और अगली साखी में गुरु महाराज हमें और क्या समझाते हैं देखिए, दोई ने जा गुरु लाई आओ पीढ़ी एक बनाए, दोई नर लागा खेचने हो यू बुरा काढ़ा आए। दोई नेजा गुरु लाई आओ, नेजा यानी क्या, नेजा यानी रस्सी, दोरी रस्सी। तो गुरु महाराज बताते हैं एक श्वास में राम नाम का उच्चारण करने से सतनाम यानी नियंत्रण की जागृति नहीं होती। देखिए, और सद्गुरु ने सांस उस सांस में यानी ओम सोहम ऐसे सांस की दो रस्सियां लाई। यह जो जगत है, जगत की बात गुरु महाराज कर रहे हैं कि जगत क्या कर रहा है, राम राम हर कोई कहे ठगर ठाकुर और चोर, कहते हैं ना राम राम। तो अभी किसी को ज्ञान नहीं बोलो तो जाते तो बोलते हम भी क्या राम राम ही बोलते, हम भी राम राम ही करते, लेकिन गुरु महाराज कहते राम राम हर कोई कहे ठगर ठाकुर और चोर, और जिस नाम से संतत है वो नाम है कचोर। राम राम तो सब जगत कर रहा है, लेकिन वह क्या कर रहा है, खाली एक ही श्वास में कर रहा है। अभी राम बोल दिया, ये क्या हुआ, एक ही श्वास में हुआ। इस एक श्वास में राम नाम स्मरण करने से हमारे पीछे लगे हुए दुख नहीं मिटेंगे। यह गुरु महाराज इस साखी में हमें समझाते हैं कि दो ही ने जा गुरु लाई आओ। तो गुरु ने क्या किया, एक रस्सी से काम नहीं बनने वाला, गुरु महाराज ने दो रस्सी लाई, एक सांस और एक उच्छ्वास की। सांस और उच्छ्वास में यह स्मरण करने की विधि बताई, और उन रस्सियों को एक राम नाम की पीढ़ी लगा दी, राम नाम की पीढ़ी। अभी रस्सी है एक, और उसको दोनों मिला के पीढ़ी लगा के बना दी। तो कंठ कवर पे दोनों श्वासों में राम नाम रटने से एक गौर बंधना ही पीढ़ी बंधना है। अभी अंदर के श्वास में राम राम कर रहे हैं, ये हो गए दोनों श्वास में बराबर, मतलब ये दोनों श्वास की रस्सी से पीढ़ी बन गई। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं जैसे दो नेजा यानी रस्सी अलग अलग होती है तो वह कमजोर पड़ती है। अगर रस्सी अलग दो रही है, एक अलग रखी और एक अलग रखी, और अगर हमें कोई चीज नीचे से ऊपर खींचना है तो एक रस्सी कमजोर पड़ सकती है। तो गुरु महाराज क्या समझाते, ये उदाहरण के तौर पे बता रहे गुरु महाराज हमें, अगर कोई चीज नीचे से ऊपर खींचना है तो रस्सी है हमारे पास दो है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक ही रस्से से खींचना चाहते हैं तो वो तो टूट सकती है। तो गुरु महाराज कहते हैं मैंने क्या किया, दोनों रस्सियों को राम नाम की पीढ़ी लगा दी, मतलब उसको दोनों रस्सियों को एक दूसरे में लपेट दिया, यही हो गई उसकी पीढ़ी।
तो यह राम नाम की पीढ़ी बनाकर इस रस्सी को अंदर बाहर अभी खींच रहे, तो इसका टूटने का डर कब हो गया? अब ये टूट सकती क्या? अभी ये नहीं टूट सकती। तो यही बात गुरु महाराज समझाते हैं, दोनों की एक पीढ़ी से कोई चीज निकाले तो वह टूट जाती है। ऐसे ही सास के आधार से राम नाम की रटन लगाई तो सतनाम यानी निरंतर प्रकट नहीं होता। जैसे एक ही रस्सी से अगर हम कोई चीज खींचेंगे तो वह टूट सकती, उसी तरह गुरु महाराज समझाते हैं कि अगर एक ही श्वास में हमने राम नाम का स्मरण किया तो उस राम नाम के स्मरण में जैसे सांस में है, उस सांस उसमें लिया नहीं, खाली राम 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 ऐसे किया, एक ही श्वास में किया, तो इससे निरंतर प्रकट होता क्या? हो सकता क्या? वह जो सत साहेब, वह जो सत शब्द है, वह जो ने अक्षर है, वह जो आनंद पद का जो ने अक्षर है, वह ने अक्षर प्रकट करने के लिए हमें सांस, उस सांस में स्मरण करना पड़ेगा। एक सांस में स्मरण करने से वह सत शब्द प्रकट नहीं होता। यही गुरु महाराज समझाते कि सांस उस सांस में राम नाम का रटन करने से वह नाम की जागृति मेरे देह में हो गई। देखिए वह सत शब्द कैसा है, जिस तरह उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जिस तरह दूध है, दूध में घी है कि नहीं? दूध में घी है, लेकिन वह घी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूध के ऊपर हमें प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसमें छाछ डालो, उसका दही बनाओ, दही से मंथन करो, मंथन करते समय में उसे हमें दोनों बाजू खींचना पड़ेगा, बराबर? कि एक बाजू रही चलाने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। इसी तरह गुरु महाराज कहते जिस तरह वो घी निकालने के लिए दोनों बाजू रस्सी घुमानी पड़ेगी, उसी तरह इस सांस उस सांस में हमें राम नाम का स्मरण करना पड़ेगा। यही है दो ही नहीं जा, और वह है एक पीढ़ी, दोनों को एक दूसरे में लपेट दिया, वह एक पीढ़ी। और अभी गुरु महाराज क्या कहते हैं? दो ही नर लागा खेचने हो यूं बुरा काढ़ा है। इस तरह से सद्गुरु ने मुझे सांस उस सांस में जब मैंने भजन करने लगा तब निज मन और निज चित्ता यह दोनों पुरुष मुझे डोह से खींचने लगे। देखिए गुरु महाराज इस जू की बात बता रहे कि जब मैंने यह दोनों श्वास में राम नाम का रटन किया तब वह जो दो नर लागा खींचने, तो यह दो नर कौन से है? तो यह जो निज चित्ता और निज मन, यह दो नर मुझे उस डोह से बाहर खींचने लगे। और इस तरह से सद्गुरु ने मुझे डोह से निकाला, नहीं तो मैं वहीं पे डूब जाता। डूबा था देह में, नहीं तो डूबा था। इस साथी से गुरु महाराज यही समझाते।